ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कल आपने उत्तर में कहा आत्मा तब तक नहीं सोच सकती जब तक उसे शरीर या ब्रेन नहीं है। तो शिव बाबा से जब हम योग में बैठते हैं तो हमें बिना ब्रेन के भी सोचकर प्रेरणा कैसे देते हैं। परमधाम में आत्माएं निष्क्रिय होती है तो वो भी होंगे ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उत्तर है, देखो, मैंने एक टॉपिक रखा है, आई थिंक 2-3 टॉपिक होंगे कि भक्ति मार्ग में भगवान कैसे बाधा मानता ये पूरी करते हैं जब उसके तो शरीर ही नहीं है। तो उस समय तो वो परम धाम में है, नीचे भी नहीं आए हैं तो भी पूरी होती थी। अभी तो वो नीचे माना इस सृष्टि पर ऑलरेडी उसका कनेक्शन हो गया है, आया है तो इजी हो जाएगा ना। जैसे कोई चीज दूर है और नजदीक है, फर्क तो पड़ता है ना। अभी शिव बाबा को क्या चाहिए? उसको ना आंखें चाहिए, ना कान चाहिए, ना मुख चाहिए, ना ब्रेन चाहिए आपको मदद करने के लिए, तभी तो वो भक्ति मार्ग में कर सकते हैं। हमारे हर एक संकल्प वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और संकल्प से हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है। तो ये भावना के तार परमात्मा के पास पहुंचता है और उसकी शक्तियां आना शुरू हो जाती है। इसके लिए आप ये भी टॉपिक सुन सकते हैं, मन, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, मन के बारे में बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, राज रखे हैं इसमें, वो सुनो कि कैसे हमारी भावनाएं क्रिएट होती है, भगवान से टच होती है और हमारे पर शक्तियाँ आती है। और वो जो शक्तियाँ आती है वो जैसा हमने सोचा है वैसा ही वो शक्ति आएगी और हमारे पुराने जो भी पाप कर्म है उसको भस्म करेगी। 2 चीज है, एक भस्म करना और दूसरा टेम्पररी हट जाना। तो जब हम कोई भी चीज के लिए योग का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं, पॉजिटिव हम सोचते हैं सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार, और जब हम सोचते सोचते एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तब हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया ब्रेन में नहीं होती है। तब जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भस्म होना शुरू हो जाती है और जो हमने सोचा है वो एनर्जी भगवान से आती है और नया हमारा सॉफ्टवेयर माना काम हो जाता है। इसीलिए देखो, ऐसी बातें समझने के लिए आपको डिटेल में कैसे ब्रेन काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, योग के प्रयोग से क्या होता है, कैसे हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, ये सब टॉपिक आपको सुनना पड़ेगा कि हमारे जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुपर माइंड क्या है, ईथर तत्व क्या है, ईथर तत्व से कैसे हम हमारे अंदर हमारे कर्म नीचे आते हैं, कैसे ईथर तत्व में ही सब कुछ पड़ा है और यही ड्रामा फिक्स है। इसीलिए क्योंकि परमधाम तो कुछ नहीं जाता है, आत्मा ओरिजिनल स्थिति में जाती है, लेकिन हमने जो कुछ किया है वो सब ईथर तत्व में है और इसीलिए हमें ये बातों को बहुत समझना है। कोई राज ऐसा नहीं है जो हमने नहीं रखा है। आप धीरज रखकर वो राज सुनकर समझो, समझकर बुद्धि में धारण करो, बुद्धि को घिसो, तब ये बातें समझ में आएगी। ठीक है? ओम शांति।
ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी हेल्थ एंड माइंड के वीडियो देखा, बहुत बातें क्लियर हो गई। तो प्रश्न यह है कि जेनेटिक बीमारी कैसे होती है। जैसे डॉक्टर पूछते हैं माता पिता को बीमारी है तो बच्चों में आती है, क्योंकि सबके कर्म तो अलग अलग होते हैं, तो फिर बच्चों में कैसे आती है। उत्तर है, देखो मैंने हेल्थ के टॉपिक रखे हैं और कर्म के हिसाब किताब, डीएनए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब टॉपिक में बताया है कि बीमारियां कैसे होती है। देखो, ये जो आप कह रहे हो कि डॉक्टर कहते हैं, वे तो मैंने क्लियरली कहा कि ये सारा हमारे ही मन का खेल है। कि डॉक्टर पूछते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, हमारे पेरेंट्स को है, हमारे दादा दादी को हुआ था, मेरे चाचा को है, कहते हैं ना। तो डॉक्टर क्या कहता है कि ये आपको भी ये बीमारी हो सकती है, ये प्रिडिक्शन है। लेकिन रियलिटी हम खुद करते हैं। जैसे मैंने जन्माक्षर में भी बताती हूँ ना कि उस दिन की एक्चुअली प्रिडिक्शन होती है, इतने कर्म नहीं होते हैं, लेकिन हम ही नेगेटिव कर्म को खींच खींच कर बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही ये बीमारी में है। ऐसे कोई जेनेटिक बीमारी माँ बाप की आई नहीं मिलती, लेकिन डीएनए जो है वो हमारे, जब भी हम इस सृष्टि पर आए हैं, पहली आत्मा जिसके थ्रू हम आए, तब से लेकर सारी आत्माओं के साथ हमारे जो हिसाब किताब है वही तो डीएनए है। और डीएनए ही हमारी अनक्लियर होती जाती है, माना नेगेटिव कर्मों से भरती जाती है, पॉजिटिव दूर होता जाता है। तो डीएनए क्या है वो सारी बातें समझो। अभी क्या होता है कि जब हमें डॉक्टर कहता है तो हम सोचते हैं कि हाँ बराबर है, मेरे घर में सबको है तो मुझे होना ही है। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और चेंज नहीं करते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते, लेकिन एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ, कहा इसे मुझे भी होनी ही है। तो आपने ही आपकी बीमारियां क्रिएट शुरू की, बनानी शुरू कर दी। आपके जितने भी नेगेटिव कर्म है वो खींचना शुरू कर दिया, तो आपको होएगी ही। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस ले तो और ये संकल्प ना चलाए तो नहीं होगा। जैसे मैंने उदाहरण में बताया है, हमारे घर में दोनों साइड्स पर बीपी, डायबिटीज, बीमारियां, ये सब है, लेकिन मुझे नहीं है। तो इसका कारण यही है कि हमें समझ आया कि ये सोचना नहीं है और प्रिकॉशंस लेना है। तो जब तक नहीं समझी थी तब तक तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन अभी समझ आने के बाद जब हम प्रिकॉशंस लेना, विचारों में भी उसका बीज नहीं डालते हैं, तो हमें नहीं होती है। और इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई है सदा स्वस्थ रहने की। वो करते जाओ तो भले किसी को भी हो, आपको नहीं होगी। तो याद रहे, आज तो साइंस भी कहते हैं कि कोई भी बीमारियां जेनेटिक नहीं होती है। आजकल तो वो भी कहने लगे हैं। सारी बीमारियां 95% बीमारी हमारे मन के विचारों से ही होती है, और 5% जो है वो एक्सीडेंट वगैरह से प्रॉब्लम आते हैं। तो वो भी क्लियर करते हैं। इसीलिए सारा खेल मन के विचारों का ही है, क्योंकि संकल्प ही बीज है और संकल्प ही स्विच है हमारे पिछले कर्मों को खींचने की। ठीक है। ओम शांति। इसीलिए हमने
वेबिनार में भी बताया है कि माता पिता के कर्म बच्चों को नहीं भोगना होता है। आत्मा अलग है तो आत्मा के कर्म भी अपने अपने हैं। जिसने जो संकल्प किया है वो ही उसको भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई किसी भी का भी कर्म भोग नहीं सकती, खुद को ही भोगना पड़ता है। लेकिन हमारे विचारों से घर का वातावरण और बच्चों का जो सॉफ्टवेयर बनता है उसके कारण हम ही उसके पाप कर्म खींचने में मदद करते हैं, तब उसको कोई बीमारियां प्रॉब्लम आती है। ये सारी वेबिनार भी आप सुनो। ओम शांति।